हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन करने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और उसके दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके बनते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों टाइप के क्वेश्चन में अपन आज पहले टाइप का क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना ये लेक्चर क्या रहेगा, पार्ट 1 रहेगा और इसके बाद जस्ट बाद में आपको पार्ट 2 भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये अपना रहेगा पार्ट 1। ठीक है, अब एक बात और बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज नहीं किया है, आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो ताकि उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। और फिर आपको ये बता दिया जाए कि इस चैनल पर कहाँ पे मैट्रिसेज के लेक्चर डाले हुए हैं और मैट्रिसेज के लेक्चर भी डाले हुए हैं और ग्रुप थ्योरी के लेक्चर भी डाले हुए हैं। अब कई स्टूडेंट को मैसेज आते हैं कि सर हमें लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, कहाँ पे आपने डाले, तो मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो आप मैसेज कर देना इन व्हाट्सएप नंबर पे 8005519125 8005519125 पे। ठीक है, इन पे व्हाट्सएप कर देना ताकि आपको मैट्रिसेज के लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगे और ग्रुप थ्योरी की भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अब अपने पास आज का समय हो रहा है, आज का समय हो रहा है, तो आज डेट 24 और फिर अपने पास कल एग्ज़ाम, तो कल तो एग्ज़ाम ही है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या आपने कैसे भी बनाए हैं, उनको आपको रिवाइज करना है। और मैं जो लेक्चर डाल रहा हूँ और मैं जो व्हाट्सएप मेरे को मैसेज कर देगा, मैं उसको लेक्चर बता दूंगा, तो वो लेक्चर भी अभी पढ़ जाएगा एक दिन के अंदर। क्योंकि ये लेक्चर ऐसे तो है नहीं कि हार्ड है, आप आराम से पढ़ सकते हो, एक दिन के अंदर भी पढ़ सकते हो सारे लेक्चर्स। ठीक है, और ज़्यादा बड़े लेक्चर भी नहीं बनाए हुए, 30-40 मिनट के लेक्चर बनाए हुए, तो आप उनको देख कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करके जाते हो तो आप पासिंग मार्क्स में काउंट हो जाओगे, पासिंग मार्क्स तो आप हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा लिख लिख के याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें आसान होती है आप सोचो कि एक दिन में करना है, तो उनके लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, आज अपन पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, रैखिक समीकरण के बारे में, अपने पार्ट नंबर 1। समघात रैखिक जो समीकरण है उसको हल कैसे करते हैं। दो समीकरण होती है, एक तो समघात रैखिक समीकरण होती है और एक क्या होती है, असमघात रैखिक समीकरण होती है। ठीक है, एक तो क्या होती है अपने पास समघात रैखिक समीकरण होती है और एक अपने पास क्या होती है, असमघात रैखिक समीकरण होती है। देखो समघात रैखिक समीकरण कैसे होती है, देखो ऐसे देख सकते हैं। जो अपने पास असमघात रैखिक जो समीकरण होती है वो अपने पास ऐसे होती है, ax इक्वल टू 0 होती है, ax इक्वल टू 0 होती है। मतलब राइट साइड में, यदि राइट साइड में ये जो राइट साइड है ना 0, ये राइट साइड है, इस राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि राइट साइड में आपके सारे एलिमेंट में से एक भी है आपके पास नॉन जीरो मिल जाएगा, मतलब 0 नहीं होगा, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, असमघात रैखिक समीकरण हो जाएगी। या तो देखो ये तो, इसको तो अपन क्या कहेंगे, समघात रैखिक समीकरण, इसको तो क्या कहेंगे, समघात रैखिक समीकरण। और ax इक्वल टू बी, यदि यहाँ पे कोई नंबर हो जाएगा तो उसको अपन कहेंगे असमघात रैखिक समीकरण। समघात रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे और असमघात रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे, आज के लेक्चर में अपन देखेंगे। समघात रैखिक समीकरण है उसको कैसे हल करते हैं, उनके लिए जो आपके पास हल निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो, तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो अपने पास समघात रैखिक समीकरण का रहेगा और अगला लेक्चर किसका रहेगा, असमघात रैखिक समीकरण का रहेगा। ज्यादातर एग्जाम में असमघात का पूछा जाता है और समघात का भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। दोनों सेम ही है, तरीके आपको मैं बताऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और ये जो रहेगा ना, ये रैंक से ही निकलेगा। इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा इस वीडियो में कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। अपन जो रैंक निकालते हैं ना, वो निकालते हैं एक्लन फॉर्म से। किस फॉर्म से, एक्लन फॉर्म से ही रैंक निकालते हैं। हालांकि और भी तरीके होते हैं, लेकिन उन तरीकों को अपने को अप्लाई नहीं करना है, अपने को करना है एक्लन फॉर्म को। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ी सी थ्योरी इसकी। एन अज्ञात राशि होनी चाहिए, एन क्या होना चाहिए, अननोन होने चाहिए। x1 x2 x1 x2 x3 और सो ऑन xn में कितनी रैखिक समीकरण होगी,
एम रेखिक समीकरण होगी। एम तो क्या होगी, समीकरण होगी, और एन क्या होगी अपने पास, अननोन होगी। ठीक है, एन अपने पास क्या होंगे, अननोन होंगे, और एम अपने पास क्या होंगी, समीकरण होगी। ठीक है, तो देखो a1x1 a12x2 प्लस a13x3, और इस प्रकार से ये देखो। अब देखो यहाँ पे देखो राइट साइड में सारे क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे। राइट साइड में यदि सारे जीरो जीरो होंगे ना, उसको अपन समघात रैखिक समीकरण कहेंगे। ये समीकरण आपकी बनेगी x बराबर जीरो फॉर्म में। ठीक है, और यदि इनमें से एक भी क्या मिल जाए अपने को, नॉन जीरो मिल जाए। नॉन देखो, एक समझ, एक मैं आपको वर्ड समझाता हूँ। एक तो जीरो होता है, एक तो जीरो होता है, और एक होता है नॉन जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है, सारे जीरो जीरो, x1 भी जीरो, x2 भी जीरो, x3 भी जीरो, ये सारे जीरो जीरो, उनको तो कहते हैं जीरो। जीरो को जीरो ही कहते हैं। और नॉन जीरो का मतलब होता है कि सारे क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे। सारे क्या नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे। उसको अपन क्या कहेंगे, ये वर्ड है वो ज़्यादा यूज करेंगे अपन, कि नॉन जीरो और जीरो। तो जीरो होंगे तो वो सारे जीरो होंगे, और नॉन जीरो का मतलब होता है कि जो जीरो नहीं होते हैं। ठीक है, अब यदि इनमें से जो राइट साइड में जीरो है ना, उनमें से यदि एक भी क्या मिल जाए अपने को, नॉन जीरो मिल जाए। मतलब नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, यदि एक भी कोई संख्या है वो जीरो के अलावा हो जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, असमघात रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे अपन, असमघात रैखिक समीकरण। समझ में आ गया आपको जीरो और नॉन जीरो के बारे में? थोड़ा बेसिक कर लोगे ना, आप समझ लोगे। तो आपको ये सवाल तो मैं 2 मिनट का सवाल है, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, पर ये थोड़ा समझना जरूरी है कि भाई समघात रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, असमघात रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपकी? अब देखो, ये जो अपन इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, A11 A12 A13, इनको अलग अलग करेंगे, मैट्रिक्स अलग करेंगे, A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n, और इस प्रकार से A21 A22 A23 एंड 2 1 सो ऑन, है ना। तो देखो इस प्रकार से हल करेंगे। देखो अपन मैट्रिक्स बनाएंगे A11 A12 एंड सो ऑन A1n, और ये हो जाएगा A21 A22 A2n, और ये हो जाएगा AM1 AM2 और AM, और ये हो जाएगा X1 X2 एंड सो ऑन Xn। ये हो जाएगा 0 0 0, सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यदि इनमें से एक भी नॉन जीरो हो जाएगा तो वो असमघात रैखिक समीकरण हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे 4 हो गया है, 5 हो गया या 10 हो गया, तो ये नॉन जीरो में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी इसको क्या लिखेंगे अपन, ये मैट्रिक्स बन जाएगी ना, तो इस मैट्रिक्स को अपन लिखेंगे AX इक्वल टू 0। ए तो अपने पास क्या रहेंगी, इन सारे गुणांकों की मैट्रिक्स रहेगी, जितने भी गुणांक है उनकी। और एक्स क्या रहेगी, जितने भी नोन है, अननोन है, जितने भी क्या है, अननोन है। अननोन इसमें कितने हैं, एन अननोन है। एन तो क्या है, अननोन है, और समीकरण कितनी है, एम समीकरण है, एम समीकरण है, और एन इसमें क्या है, अननोन है। ठीक है, अज्ञात जिसको कहते हैं, अननोन का मतलब क्या होता है, अज्ञात। एन इसमें क्या है, अज्ञात है। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में ये रहेगा। तो अक्स क्या रहेगी, अज्ञात राशि की स्तंभ राशि, स्तंभ होता है ना ये स्तंभ, और 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगी यहाँ पे, शून्य मैट्रिक्स हो जाएगी। आपको जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो आप। आपको जो सवाल कराऊंगा ना, वो सवाल इस पे बेस्ड तो इस पे ही होगा, लेकिन इस थ्योरी से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया समघात रैखिक समीकरण कौन सी होती है, असमघात रैखिक। असमघात कौन सी होगी, असमघात में इस प्रकार से होंगी, जैसे मान लो एक अननोन मिल जाएगा या सारे अननोन मिल जाएंगे, इस प्रकार से। यहाँ पे जीरो जीरो नहीं मिलेगा, यहाँ पे जीरो के अलावा कोई एक भी चेंज मिलेगा। जैसे 10 मिल गए ना, जैसे यहाँ पे भी एक 10 मिल गए ना, तो ये क्या बन जाएगी, असमघात बन जाएगी, और सेम रहेगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है समघात में और असमघात में, और वही प्रोसेस सेम रहती है। देखो अपन जो इसमें अप्लाई होगा मेथड, वो रैंक मेथड होगा। रैंक कैसे निकालते हैं इसमें ही अपन जानेंगे। रैंक अपन निकालेंगे एक्लन फॉर्म से। ठीक है, तो पहले आप इसकी शब्दावली सीख लो कि भाई कैसे क्या है चीज़ें। अब एक देखो, एक चीज़ होती है, एक तो होता है जीरो सॉल्यूशन, एक तो होता है जीरो सॉल्यूशन, और एक होता है नॉन जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन में क्या होता है, मैंने अभी बताया था, एक तो जीरो होता है और एक नॉन जीरो होता है। जीरो सॉल्यूशन का मतलब है कि उसके सारे सॉल्यूशन कैसे होंगे, जीरो जीरो होंगे, उसको तो कहेंगे अपन जीरो सॉल्यूशन। और जिनके सॉल्यूशन है वो नॉन जीरो होंगे, मतलब उनमें से एक सॉल्यूशन भी यदि नॉन जीरो मिल जाएंगे, तो उस सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब जो समघात समीकरण है, उस समघात समीकरण के जो निकाय है, उस निकाय को हलों की प्रकृति क्या होगी। अब ये प्रकृति आपको समझनी है, ये इंपॉर्टेंट आपकी, ये है ना।
ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चार्ट आपको समझना है। और इसके बाद में एक चार्ट एसम घात का बनेगा, वो चार्ट इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले में तो सिर्फ आपको इतना सीखना था कि समघात समीकरण किसको कहते हैं, समघात समीकरण ए एक्स इक्वल टू 0 कहते हैं। ए यहाँ पे अपने पास क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी, और वो मैट्रिक्स क्या होगी, A11 A12 A1n A21 A22 A2n और AM1 AM2 AMn हो जाएगा। अक्स क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, और जीरो क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको पिछले समझा दिया। अब देखो, यदि ये आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया ना अच्छे से, तो अगले लेक्चर में मेरे को इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे को डायरेक्ट ये मैं आपको चार्ट बताऊंगा, एक इसमें एक उसमें भी होता है, एक इसमें होता है। तो चार्ट बताऊंगा और फिर उसके क्वेश्चन बताऊंगा। पहले जो लेक्चर करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, फिर बाद के लेक्चरों में थोड़ा कम टाइम लगता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो यहाँ समझो। सबसे पहले अपन के पास क्या निकालनी है, अपने को रैंक निकालनी है। क्या निकालनी है, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। रैंक को अपन किससे डिनोट करते हैं, अपन रैंक होती है ना रैंक, उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, रो ए सी, उस मैट्रिक्स की रैंक। तो इस मैट्रिक्स में रैंक जो क्या होगी, आर हो जाएगी। और नंबर ऑफ अननोन कितने होंगे इसमें, एन होंगे। कितने होंगे नंबर ऑफ अननोन, एन होंगे। और रैंक क्या हो जाएगी अपने पास, आर। सबसे पहली कंडीशन है कि यदि उस मैट्रिक्स की रैंक, मान लो कोई मैट्रिक्स दी हुई है, अपने को समीकरण दी हुई आएगी, उसके अपन सबसे पहले क्या लिख लेंगे, मैट्रिक्स लिख लेंगे। भाई जैसे मान लो ये मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लो उसने की मैट्रिक्स लिख ली। इसकी सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे अपन, इसकी सबसे पहले फाइंड करेंगे कि इसकी रैंक क्या होगी, इसकी रैंक क्या होगी, ठीक है। आपको जो सवाल दिया हुआ आएगा, एक बार मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ये सवाल आपका इस प्रकार से सवाल दिया होगा एग्जाम में आपको, कि निम्न समघात, समघात दे रखिए। नहीं भी देता तो देखो राइट साइड में 0 0 है, इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन है, समघात रेखीय समीकरण। निकाय को हल करना है, मतलब आपको x1 x2 x3 का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो इसकी क्या बनाएंगे अपन, मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स, x1 का गुणांक क्या 1 है, इसका -1 है, इसका 1 है, और ये 1 2 -3 2 1 3, ये मैंने मान लो क्या निकाली, ये मान लो मैंने लिख दी क्या, मैट्रिक्स ये, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले इसकी इसकी रैंक निकालूंगा। क्या निकालूंगा, इसकी रैंक निकालूंगा। और रैंक अपन किस से निकालेंगे, एक्लन फॉर्म से निकालेंगे। किस फॉर्म से निकालेंगे, आपकी यहाँ पे रैंक का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे मेरे को मैसेज करके कह रहे थे कि सर रैंक का आप हमें लेक्चर प्रोवाइड करो, तो यहाँ से आपका रैंक का भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रैंक निकालने के बाद में एक मैंने लेक्चर डाल रखा है कि अभिलंब रूप में सम्मानित करके जाति निकालना, अभिलंब रूप में सम्मानित करके रैंक निकालना। वो लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसका। तो उसको आपको अच्छे से समझना है, और उसके लेक्चर के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, और उसके अलावा एक दो क्वेश्चन और बुक में, तो वो आप करके जाना जरूर, क्योंकि वहां से एग्जाम में उसके और क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये आज मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दो डालूंगा ना इसके, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोनों नहीं पूछेंगे तो एक तो जरूर पूछा जाएगा, कोई सा भी पूछा जाओ चाहे, ठीक है। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, रैंक निकालूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि इसमें समीकरण कितनी है, 1 2 3, कितने समीकरण है। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं इसमें, समीकरण 3 हो गई। और नंबर ऑफ अननोन बताओ कितने, नंबर ऑफ अननोन का मतलब होता है कि x1, ये वेरिएबल कितने हैं अपने पास, 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, ठीक है। अब अपन रैंक निकालेंगे। तो रैंक है ना इसकी, मान लो पहले मैं बताता हूँ कि रैंक मान लो यदि इसकी 3 आ जाए, कितनी आ जाए रैंक, 3। और नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं इसके, 3 है। नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं इसके, 3 है। तो यदि रैंक है ना, यदि रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ जाए, रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ जाए, तो वो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। और उसका जो सॉल्यूशन होंगे, उसके हल जो होंगे वो कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे उसके, अद्वितीय हल होंगे, 0 0 हल होंगे उसके, ठीक है। अद्वितीय हल होंगे। और यदि रैंक का मान मान लो एन से क्या आ जाता, कम आ जाता, रैंक मान लो 2 आ जाती, और नंबर ऑफ अननोन कितने, 3 है, तो रैंक यदि
नंबर ऑफ अननोन से कम आ जाते हैं तो उसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, अशून्य हल निकलते हैं, मतलब वो सॉल्यूशन क्या होते हैं, 0 0 नहीं होते, फिर उसके अलावा अपने को फिर सॉल्यूशन निकालना पड़ता। पहले आप बताओ कि इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना आ गया ना, तो फिर एक बार मैं उस चार्ट पर वापस चलता हूँ और फिर मैं इस सवाल को सोल्व करूंगा, ठीक है? क्योंकि वो चार्ट आपको याद होना चाहिए, वो चार्ट याद होगा ना तभी आपका इक्वेशन सोल्व होंगे। अदरवाइज आपके चार्ट याद नहीं होगा तो आप कंडीशन कैसे लिखोगे? मेन चार्ट है वो। सवाल तो आपके आराम से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा चार्ट सवाल में। तो आप देखो, रैंक मैंने माना आर है, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, एन है। यदि सबसे पहला केस है, यदि मान लो रैंक है ना नंबर ऑफ अननोन की इक्वल आ जाए, मान लो रैंक भी 3 आ गई और नंबर ऑफ अननोन भी कितने आ गए, 3 आ गए, तब उस समीकरण का निकाय है वो कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत। संगत को इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्ट होगा। कैसा होगा, कंसिस्ट होगा। फिर इसके सॉल्यूशन जो होंगे ना वो कैसे सॉल्यूशन होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और वो सॉल्यूशन क्या होंगे, x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0, ये इसके हल हो जाएंगे। तो फिर आपको सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है ही नहीं। यदि रैंक है वो n की इक्वल आ जाएगा तो आपको सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन यही है अपने पास, x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। इन हलों को क्या कहते हैं, तुच्छ हल भी कहते हैं। इनके अदर नाम भी है। देखो आपको जब हिंदी में लिखा हुआ आएगा ना, इंग्लिश में तो एक ही नाम लिखा हुआ आएगा, यूनिक सॉल्यूशन लिखा हुआ जाए या ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है, एक ही वर्ड लिखा हुआ है, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। देखो एक वर्ड होता है ट्रिवियल, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है एक, तो एक सॉल्यूशन होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इंग्लिश में तो एक ही वर्ड लिखा हुआ आएगा और हिंदी में इसके बहुत सारे वर्ड है, तुच्छ हल भी कहते हैं, निरर्थक हल भी कहते हैं, ये कहते हैं। तो इंग्लिश में एक ही वर्ड है, आप या तो इंग्लिश का ध्यान रख लो, ये भी ट्रिवियल सॉल्यूशन और उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हिंदी में याद रखो तो तुच्छ हल, निरर्थक हल, और उसका उसके हो जाएंगे दूसरे वाले के क्या हो जाएंगे आपके पास, अशून्य हल, अनिर्थक हल, नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश में याद रखो तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन और उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसको जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं और ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, और इसको नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, यदि सबसे पहले आपने को क्या करना है, रैंक निकालना है। अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, रैंक निकालना है। और रैंक किस मेथड से निकालना है, एक्लन फॉर्म से निकालना है। आपका इसमें रैंक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि यदि किसी की रैंक निकालना है तो रैंक कैसे निकालते हैं वो भी आप सीख लोगे। और तुच्छ हल अपन का जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे सॉल्यूशन होंगे, यदि रैंक का मान है वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ जाएगा तब तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। यदि मान लो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से कम आता है तब कैसा होगा, तब समीकरण निकाय तो संगति होगा, लेकिन इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, अनंत सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे आपके पास, अनंत हल होंगे और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं अनंत हल। अशून्य हल भी कह सकते हैं, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन निकलेगा, और अनिर्थ हल या नॉन जीरो सॉल्यूशन, इंग्लिश में नॉन जीरो सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इसके बाद में रेखिक जो स्वतंत्र है, एल जो हल है ना भाई, कितने डिपेंड नहीं करेंगे वो हल। तो रेखिक स्वतंत्र हलों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर, n माइनस आर लिखेंगे। n यहाँ पे क्या अपने पास नंबर ऑफ अननोन और रैंक, अपने पास r क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अननोन, और r क्या हो जाएगी, रैंक। जब आपको एक दो सवाल समझा दूंगा ना तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी आपको टाइम लगेगा पहले सवाल में, तो पहला सवाल यदि आप अच्छे समझ लोगे तो हर सवाल आप कर सकते हो। एक बार आपके लिए चीजें नहीं है तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आई, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे सारे सवाल समझ में आएंगे। देखो पहला सॉल्यूशन, पहला सवाल करते हैं अपन। निम्न समघात समीकरण को अपन को क्या करना है, हल करना है। निम्न समघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, गुणांक मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गुणांक मैट्रिक्स। गुणांक मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, गुणांक लिखो इनके, 1 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 2 1 3। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 एंड xn। और जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी। ठीक है, ये अपन ने क्या लिख दी, गुणांक मैट्रिक्स लिख दी। अब अपने को सबसे पहला क्या काम करना है, सबसे पहला काम रैंक निकालना है। अब आप ये सीखो कि एक्लन फॉर्म से रैंक कैसे निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर तो इजी सा ही है। देखो जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है,
ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, ये एंट्रीज है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो अपन रैंक है वो, रैंक जो निकालेंगे ना वो किस मेथड से निकालेंगे, एक्लन फॉर्म। कौन से फॉर्म से, एक्लन फॉर्म। और हिंदी में लिखा हुआ था एस्टन रूप। वो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग बोलते हैं, कोई एक्लन फॉर्म बोलता है, कोई एस्टन फॉर्म बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं है। आपको एक्लन फॉर्म बोल सकते हो, आपको ये फॉर्म ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये एलिमेंट लिखे हुए आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इन एलिमेंट को क्या करेंगे, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को जीरो बनाना है इस एलिमेंट की सहायता से। इन दोनों एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को और इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है इसकी सहायता से, ठीक है। फिर इसके बाद में इस एलिमेंट को बनाना है जीरो इसकी सहायता से। बस इतना सा एक्लन फॉर्म है। दोबारा देख लो क्या है कि ये जो मैंने गोल गोल किए ना, इनको जीरो बनाना है किसकी सहायता से, ऊपर वाले एलिमेंट की सहायता से, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऐसे यहाँ पे समझा देता हूँ एग्जाम्पल टाइप से, 1 2 3 2 4 6 है और ये 3 6 9, ठीक है, ठीक है। फिर जितनी नॉन जीरो रो होंगी ना वही आपकी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। अब इन दोनों को जीरो बनाना है मेरे को किसकी हेल्प से, इसकी सहायता से बनाना है। तो बताओ क्या करूं मैं, यदि मैं R2 में से क्या कर दूं, 2R1 घटा दूं, इसको 2 से गुणा करके घटा दूं तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा ना। और साथ में एक ऑपरेशन और लगा दो कि इस R3 में क्या कर दो, R3 में से ऊपर वाले को क्या कर दो, 3 से गुणा करके घटा दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, 1 2 3, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। 4 में से 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। और 6 में से इसको मल्टीप्लाई करके जीरो, और ये हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो। अब कितनी है उसमें, अब देखो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना, या तो ये अपने आप बन जाएगा, यदि यहाँ पे नहीं बनता, मान लो यहाँ पे कुछ और बनता, तो फिर इसको जीरो बनाते किसकी सहायता से, इसकी सहायता से बनाते, ठीक है। फिर आपको देखना है कि इसमें कितनी नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है कि भाई इसमें ये तो जीरो है, इनको काउंट नहीं करना, ये नॉन जीरो रो है एक। या ऐसे होता आपके पास 1 2 3 ऐसे बचता, 0 0 5 2 3 0। तो बताओ इसमें कितनी नॉन जीरो रो है, 3 है। एक भी एलिमेंट यदि जीरो के अलावा बच गए ना इसमें, तो उसको नॉन जीरो रो में काउंट करेंगे, उसको जीरो में काउंट नहीं करेंगे। सारे एलिमेंट जीरो होंगे ना तब उसको जीरो रो माना जाएगा, ठीक है। अब अपन इसकी रैंक निकालते हैं। देखो ये मैं साइड में लिख देता हूँ। नॉन जीरो रो, जितनी भी नॉन जीरो रो होंगी ना वो उसकी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। अब रैंक निकालो देखो इसकी, अब आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो इस मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं। अब मेरे को देखो इसको बनाना है जीरो, इसको जीरो बनाना है इसकी सहायता से। तो क्या करूं बताओ, इसमें से इसको घटा दूं डायरेक्ट, तो 1 में से 1 घटा दूंगा, जीरो आ जाएगा। फिर इसको भी क्या बनाना है मेरे को, जीरो बनाना है उसकी सहायता से। तो क्या करूं, उसको 2 से गुणा करके घटा दूं, है ना, तभी क्या आ जाएगा, जीरो। देखो तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे अपन, देखो बताओ, R2, R2 में से R1 घटा देंगे, और एक ऑपरेशन और लगा देंगे साथ में, R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1। देखो इधर घटाओ, देखो इसके एलिमेंट लिख दो, 1 2 और -1, ठीक है। अब इसमें से डायरेक्ट घटाना है, तो 1 एलिमेंट को लिख दो, 1 घटाना है डायरेक्ट, यहाँ पे देखो यहाँ पे घटाना है, तो ये हो जाएगा ना, घटा दो, 1 में से 1 घटाए, जीरो।
1 में से 1 घटाया 0, 2 में से 1 घटाया तो 1 बचेगा, और -1 में से 1 घटाया 0। ठीक है, अब इसको 2 से गुणा करके घटाना है। इसको क्या करना है, 2 से गुणा करके घटाना है। तो यहाँ लिख दिया 2 1 3, ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दो 2, और उसको भी 2 से गुणा करो तो 2, और ये 2 से गुणा कर देंगे 2, तो ये बच गए कितने 0, यहाँ पे बच गया माइनस का 1, और यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे को 0 बनाना है। अब इस वाली जगह पे 0 बनाना है, डायगोनल के एलिमेंट से नीचे वाला है ना, इसको 0 बनाना है किसकी सहायता से, अब इसको 0 बनाना है किसकी सहायता से, इसकी। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा R3 टेंस टू R3 प्लस R2। अब एक पहले जरूरी नहीं कि पहले सवाल में आपको सबको समझ में आ जाए, दूसरे सवाल में आपको सबको समझ में आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा सारा सवाल समझ में। तो ये हो जाएगा 0, और ये भी 0, और ये आ जाएगा 1 में से 0, 1 में 0 जोड़ेंगे तो। ठीक है, अब इसके बाद में कोई स्टेप नहीं करना आपको। हमने सवाल तो सही लिखा है क्या, एक सेकंड सवाल देख लेता हूँ मैं। 1 2 -1 2 1 3। एक सेकंड, अपनी थोड़ी सी गलती हो गई। जब हमने ये किया था ना, 2 में 1 क्या करेंगे, ऐड हो जाएगा ना, ये 3 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास -2 रहेगा। और एक सेकंड, वापस कर लेते हैं ना। तरीका तो यही रहेगा, अपनी इसमें एरर हो गई। ऑपरेशन लगाओ, देखो पहले रो को तो सेम ही रखना है, 1 -1 1 -1 1। अब R2 में से R1 को घटाना है, तो इसकी जगह तो 0 आ जाएगा, और 2 में -1 ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा 3, और -1 -2 कितना, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 2 से घटाएंगे तो 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्या यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये बनेगा अपना। एक सेकेंड, देखो हमें गलती होगी ना, ये वाली रो भी देखो, R3 क्या अपने पास 2 1 3, और इसको 2 से गुणा करके हटाना है, तो 2 -2, और ये 2 से गुणा करके, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो इसको 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा ना, 1 -2, ये हो जाएगा अपने पास 0, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1, ये होगा। ठीक है, एक बार देख लेना वापस से आप सवाल। फिर देखो इसके बाद में अब क्या करेंगे बताओ। अब इसको 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो घटा दो। तो R3 टेंस टू R3 माइनस R2, 1 -1 1 0 3 -2, तो 0, ये घटाओगे तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब रैंक तो हालांकि निकल गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप 1 बनाना चाहो तो 1 बना लो, अदरवाइज है ना, रैंक तो आपकी निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है, रैंक तो आपकी निकल गई। ठीक है,
तो रैंक कितनी होगी बताओ इसकी? रैंक हो गई 3। नंबर ऑफ अननोन कितने? नंबर ऑफ अननोन 3 है भाई। x1 x2 x3 3 है ना, 3 वेरिएबल। आगे और करने की जरूरत नहीं है, आपकी रैंक निकल गई, इतने में आपका आंसर आ गया। अब कहीं और आगे सोल्व कर रखा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ रैंक निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? अब आप कहोगे सर बुक में आगे सोल्व कर रखा है, आप इतना करके आओगे तो भी सही है। यदि आगे सोल्व करना चाहते हो तो 3 से डिवाइड कर दो R2 को, फिर क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, और उसको डिवाइड करना चाहो तो R3 को भी डिवाइड कर दो। उससे कुछ नहीं होना है, बस आपको रैंक देखनी है। क्योंकि ये देखो, यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, ये कभी जीरो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, तो इसलिए इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं? 3 है। तो रैंक है वो किसके बराबर आ गई? नंबर ऑफ अननोन की। अतः नंबर ऑफ अननोन की। ठीक है, तो समीकरण निकाय कैसा होगा बताओ? समीकरण निकाय होगा संगत, और सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, 0 0 सॉल्यूशन। अद्वितीय हल कैसा होगा? शून्य हल होगा। अतः हल x1 0, x2 0 और ये x3, ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो आगे। दूसरा सवाल सोल्व। अब आपको देखो ऐसे ही लिखा हुआ आएगा x प्लस, वैसे मैंने इनके नोट्स भेज दिए आपको ग्रुप में, ठीक है? तो आप वहां से इनको सारी क्वेश्चन सोल्व करना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल सोल्व कर लेना, तो ये आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में जरूरी नहीं लिखा हुआ है आपके कि भाई ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, तो आप पता लगा सकते हो कि राइट साइड में सारी क्या आ जाए? जीरो आ जाए। सारे जीरो आने के कारण क्या हो जाएगा? ये होमोजीनियस हो जाएगा। और एक भी नॉन जीरो आ गया तो वो होमोजीनियस नहीं होगा, वो कैसा होगा? नॉन जीरो होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। तो ये सवाल दे रखा है आपको, तो ये बताओ कैसा सिस्टम है? सिस्टम कहते हैं ना निकाय को, तो ये कैसा सिस्टम है? होमोजीनियस। कैसा है? होमोजीनियस है। ठीक है, सोल्व करते हैं अब इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गुणांक मैट्रिक्स लिखो। तो गुणांक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी बताओ? 1 3 -2, 2 -1 4, और ये हो जाएगा 1 -11 14। ठीक है, ये सिस्टम कैसा होगा? Ax = 0। तो यहाँ पे x है ना, ये क्या है? इसमें 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन, और जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी अपने पास? 0। ठीक है, तो सबसे पहले वही रैंक निकालो। रैंक कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था रैंक का तरीका क्या होता है। रैंक अपन निकालते हैं एक्लन फॉर्म से। कौन से फॉर्म से? एक्लन फॉर्म से। और फिर उसके बाद में ये देखेंगे कितनी नॉन जीरो रो है, वही आपकी क्या हो जाएगी? रैंक हो जाएगी। तो ये 3 एंट्री है, तो क्या करना है? इन दो को जीरो बनाना होता है, किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। फिर इसको जीरो बनाना होता है इसकी हेल्प से, तो वही काम करो इसमें। सबसे पहले इन दोनों, इसको जीरो बनाएंगे, देखो इसको जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से, और इसको भी जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो इसको तो बना देंगे जीरो, कैसे भाई? यहाँ की एंट्री जरूरी है, और बाकी एंट्री में क्या चेंज होता है वो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको तो घटा देंगे इसमें से, और इसको तो क्या करेंगे? 2 से गुणा करके घटा देंगे। तो देखो R2 में तो क्या अप्लाई कर देंगे? R2 टेंस टू -2 R1। और R3 में क्या चेंज करेंगे? R3 में से डायरेक्ट क्या करेंगे? R1 को घटा देंगे। बस आपको तो रैंक निकालनी है। जब अपन इनका सॉल्यूशन निकालेंगे ना, फिर मैं आपको अब जो सवाल बताऊंगा ना, इसका आगे जो अपन आएंगे, अभी जो सवाल है ना, अब ये वाला, इस सवाल में आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा। सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे देखो।
1 3 -2, 2 में से 2 घटाए 0, -1 और -6 कितना हो जाएगा, -7, 4 माइनस 4 + 4 हो जाएगा 8, 1 में से 1 0, -1 -3 माइनस का 14, और ये हो जाएगा 14 -2, ये हो जाएगा 16। देख लेना नोट्स में कहीं गलती भी हो जाए तो। एक मिनट, इस सवाल को मैं देखता हूँ बुक से। कौन सा सवाल उठाया मैंने ये? हाँ, 2 नंबर का सवाल उठाया ना। 1 3 -2, 2 -1 4। हाँ ठीक है, तो ये नोट्स में ना गलत है, ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या बनाना है, इसको जीरो बनाना है। किसको जीरो बनाना है? इसको जीरो बनाना है। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। तो देखो माइनस का 14, यदि मैं क्या कर दूं, -2 से गुणा करके घटा दूं, तो देखो ये माइनस का 14 और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 14, तो जीरो हो जाएगा ना। तो देखो क्या ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, R3 टेंस टू R3 -2 R2, 1 3 -2 0 -7 8। तो देखो माइनस का 14 और ये प्लस का 14, ये हो जाएगा 0, और यहाँ से 16 -16 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो इसकी रैंक कितनी आ गई बताओ। इसकी रैंक आ गई 2। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? नंबर ऑफ अननोन तो अपने पास कितने हैं, 3 है ना, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो ये कम है ना रैंक से, तो इम्प्लाइज दैट रैंक से क्या है, कम है नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन कम है, तो अब सिस्टम कैसा होगा, निकाय कैसा होगा, संगत होगा। निकाय संगत होगा, प्लस इसके जो हल होंगे ना, प्लस अद्वितीय हल। कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल। सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्ट कंसिस्ट प्लस इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे कैसे? अब देखो सबसे पहली चीज जो मैं आपको उस आर्टिकल में बताया था, देखो अब चीजें समझ में आ जाएगी आपको सारी। मैंने इसमें एक चीज बताई थी, आपको याद है तो, रैखिक स्वतंत्र हलों की संख्या, रैखिक स्वतंत्र एलआई हलों की संख्या। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि एक वेरिएबल है ना, वो आपका क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। कैसे देखो,
तो सबसे पहले रैखिक स्वतंत्र हलों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो रैखिक स्वतंत्र हलों की संख्या कैसे निकालते हैं, n माइनस आर। n अपने पास कितने अननोन है इसमें, 3, और रैंक कितनी है, 2, तो 3 माइनस 2। एक वेरिएबल क्या रहेगा, फ्री रहेगा। एक वेरिएबल इसमें क्या रहेगा, फ्री रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। अब वो स्वतंत्र कैसे रहेगा, हल कैसे निकालेंगे इसका, देखो इस प्रकार के सवालों का हल कैसे निकालेंगे। जो समीकरण बनी थी ना अपनी, ये समीकरण बनी थी, इसी समीकरण को लिखना है अपने को, इसी समीकरण को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, देखो ऐसे लिखना है, ए एक्स इक्वल टू 0। अब जो मैट्रिक्स गुणांक मैट्रिक्स लिखेंगे ना, वो वाली नहीं लिखेंगे, जो रैंक वाली है अभी ऊपर, इसके ऊपर जस्ट वो लिखेंगे अपन, 0 माइनस 7 एट 0 0 और यहाँ लिख देंगे अपन एक्स वाई 0 0। ठीक है, ये लिख देंगे। ठीक है, जो ऊपर वाला है ना उसको, अब बस इसको क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और सोल्व कर देंगे। देखो कैसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो क्या आएगा बताओ, एक्स प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरे समीकरण में बनाएंगे तो इसको एक्स से करेंगे और इसको वाई से, माइनस का 7y प्लस 8z इक्वल टू 0। ये समीकरण अपने पास बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो इस समीकरण से अपन क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8z। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 8/7z। अब z का मान आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने आपको ऊपर निकाल के दिखाया ना, रेखीय स्वतंत्र हलों की संख्या का मतलब है कि उसमें एक वेरिएबल आपका क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो इसमें वेरिएबल कौन सा फ्री है, z है। z का मान 1 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। यदि z का मान 2 रखोगे तो 16/7 आ जाएगा। तो z तो फ्री है, और जैसे जैसे अपन z की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे क्या निकलते जा रहे हैं, सॉल्यूशन इनफाइनाइट। तो इस y की वैल्यू रख दो अब उसके ऊपर वाले में, y की क्या करो, वैल्यू रख दो, x का मान निकालो निकालो तो। ठीक है, तो यहाँ से निकालो तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे ना, z माइनस 3y। तो z माइनस 3/7, तो ये हो जाएगा z माइनस 24/7z। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस का 10/7z आना आ रहा है, इसमें कितना आना चाहिए, अच्छा अच्छा समीकरण अपने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया 2z आएगा ना, ये समीकरण में अपने यहाँ पे समीकरण गलती, 2z आएगा। 14 और ये हो जाएगा 10 माइनस का, तो ये x की वैल्यू आ गई, x y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू तो फ्री है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो z की वैल्यू क्या रखोगे आप, z वैल्यू है, यदि z की वैल्यू क्या रखो, z की वैल्यू क्या रखो, k रखो, तो
वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/7 की, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 10/7 की। अतः ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी। माइनस का 10/7 की, वाई की वैल्यू क्या आ गई 8/7 की। जैसे जैसे अपन के की वैल्यू रखते जाएंगे ना, जैसे जैसे के की वैल्यू अपन डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे, जैसे के का मान 1 रखोगे तो 1 वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2 रखोगे तो 2 निकल के आ जाएगी, 3 रखोगे तो 3 निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से के की वैल्यू अपन जैसे रखते जाएंगे, इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब इनफाइनाइट वैल्यू नहीं रखना, इनफाइनाइट वैल्यूज रख देंगे ना तो वो आपकी इनफाइनाइट वैल्यू निकल के आ जाएगी। आगे समझ में सवाल समझ में। तो पहले तो हमने रैंक निकाली, फिर हमने क्या देखा कि भाई इसमें नंबर ऑफ अननोन जो है ना, वो नंबर ऑफ अननोन रैंक है ना उसकी रैंक से कम है, रैंक तो कम है और नंबर ऑफ अननोन क्या है कम है। तो उसे सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे आपके पास, फिर उस समीकरण के अनुसार अपने को सॉल्यूशन निकालना है। उसमें एक एक की जो एल आई की संख्या होगी वो 1 हो जाएगा, क्योंकि वो जेड तो क्या हो जाएगा उसमें स्वतंत्र हो जाएगा, और उन सबकी वैल्यू। अब देखो एक सवाल है, बेस्ट सवाल है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला सवाल है ना, वो आप कर सकते हो। मैं आपको 4 नंबर का एग्जाम्पल और करवा देता हूँ, वो एग्जाम्पल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी पूछने की संभावना है सेकंड वाला, और एग्जाम्पल नंबर 4 है वो आपके छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। वो आप खुद ही कर लोगे। देखो एग्जाम्पल 4 वैसे तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय, समीकरण निकाय के सार्थक। अब ध्यान रखना हिंदी में तो ये कुछ भी नाम दे सकते हैं, और आपको इंग्लिश में नाम ध्यान रखना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछा है इसने, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती है बताओ, कि जिसमें रैंक है ना वो नंबर ऑफ अननोन से क्या होगी कम होगी। ट्रिवियल सॉल्यूशन में तो इक्वल होती है। तो इस के की वैल्यू निकालनी है, के की किस वैल्यू के लिए समीकरण के निकाय कैसे होंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। देखो यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो ये सवाल आपके लिए 2 मिनट का सवाल है। सॉल्यूशन लिखो इसका क्या होगा, पहले तो गुणांक मैट्रिक्स लिखो। ये मैट्रिक्स है किस फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू 0, समघात रैखिक सम। अब देखो अगला लेक्चर जो मेरा रहेगा ना वो नॉन होमोजीनियस पे रहेगा, असमघात रैखिक समीकरण पे रहेगा। तो उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। गुणांक मैट्रिक्स, गुणांक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 4 6 की। ठीक है, एक्स अपने पास कितने हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं इसमें, 3 है। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए बोला है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई जिसके सॉल्यूशन 0 नहीं होंगे तो उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि 2 ही केस होते हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रैंक है वो कितनी आएगी, 3 से कम आएगी। देखो सबसे पहले इसी को 0 बनाओ, इसको 0 बनाना है इसकी सहायता से, और या तो चेंज कर लो इनकी पोजीशन, ताकि आराम से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 का भाग दोगे ना, अब पोजीशन के चेंज करने, आपस में रो को चेंज कर सकते हैं। यदि 1 में से देखो अपने को यहाँ पे घटाना है तो इसको 2 से भाग दोगे तभी तो घटेगा ना, तभी ये देखो 3/2 बनेगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। पहले पहले क्या कर देंगे, R1 R2 को क्या कर देंगे आपस में चेंज।
R1 R2 को क्या कर देंगे आपस में चेंज। ठीक है, अब R2 में अप्लाई कर दो, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, 2 से गुणा करके हटा देंगे। और R3 में क्या करेंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस 4R1, 1 1 1 2। अब देखो ये देखो 2 3 4 है, 2 से गुणा करके हटाना है तो 2 2 2, तो यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ये देखो 4 6 के, इसको 2 से गुणा करके हटा दो, नहीं सॉरी 4 से गुणा करके हटाना ना, 4 से गुणा करके हटा दो, 4 और 4, तो यह तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा के माइनस का 4। यहाँ पे आ जाएंगे अपने पास क्या, इस पे तो 1 आ जाएगा, इस पे अपने पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद में क्या करोगे बताओ। आप कहोगे सर इसके बाद में मैं ये करूँगा कि इसको क्या करूँगा, 2 से गुणा करके घटा दूंगा, है ना। तो देखो R3 टेंस टू, भाई इसको 0 बनाना है, R3 माइनस 2 R2, तो 1 1 1 0 1 2। यहाँ से देखो 0, यहाँ से कटाओगे तो 2 से 2 कटाओगे 0। अब यहाँ से देखो k माइनस 4 माइनस 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा k माइनस 8। अब देखो यहाँ समझो, इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाला है। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3। अब आपको बोला है कि इसके सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने चाहिए। कैसे सॉल्यूशन होने चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने चाहिए। कैसे सॉल्यूशन होने चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, अब ट्रिवियल सॉल्यूशन में तो क्या होती है, यदि ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन में तो क्या होती है, रैंक है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ अननोन के बराबर आता है। ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन में होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बताओ मेरे को कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लेना है मेरे को, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो उसकी रैंक है वो किससे कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ अननोन से। जबकि इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3। और 3 से क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। भाई रैंक है ना, रैंक नंबर ऑफ अननोन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 3 से कम होना का मतलब 2 होनी चाहिए। भाई उसकी रैंक कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब इसकी रैंक बताओ 2 कब होगी। रैंक का मतलब क्या होता है, रैंक का मतलब होता है कि जितनी नॉन जीरो रो होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है कि यदि मैं इस वाले पद को यहाँ से हटा दूँ, या इस वाले पद में क्या कर दूँ, मैं 0 कर दूँ इसको, तो 0 करते ही यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। और जैसे इसकी वैल्यू k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगी, 0। तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा 1 1 0 1 2 0 0 0 0, ये हो जाएगा। और ये होने के बाद में इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2। और इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आती है, इसके सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब ये कहता है कि मान लो कि इसके आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलता, यदि क्या बोलता एग्जामिनर, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलता, तो फिर अपन क्या करते, इस वाली रो को क्या करते, नॉन जीरो कर देते। भाई जीरो नहीं होना चाहिए, के का मान 8 नहीं रखना है। यदि 8 रख दोगे तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2। यदि 8 नहीं रखोगे तो इसकी रैंक कितनी रहेगी, 3 रहेगी। आया समझ में। अपने को क्या बोला है इसने, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में अपन जानते हैं कि इसकी रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से क्या होती है, कम होती है। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है, तो 3 से कम इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए, 2। अब इसकी रैंक को 2 होना, रैंक का मतलब क्या होता है कि नॉन जीरो रो। भाई जितनी नॉन जीरो रो होंगी, मतलब कि जितने आप, अब जैसे मान लो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हो जाएगी, 2। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2। तो इसको 0 बनाना है, और इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, के माइनस 8 को क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। और जैसे इसको 0 के बराबर रखेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, 8। और यही अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था।
अब मेरे लिए ये अगला लेक्चर है ना, नॉन होमोजीनियस वाला, वो आसान हो जाएगा। यदि ये लेक्चर आप अच्छे से समझ जाओगे ना, तो ये मान लो अगला फिर आराम से हो जाएगा। तो लिख देंगे अपन, देखो, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखो हिंदी में तो नाम इसके बहुत सारे होते हैं, तो अपने को इंग्लिश में ध्यान रखना है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या हो जाएगी, रैंक क्या हो जाएगा, n से कम हो जाएगी। और n का मान क्या है इसमें, नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन का मतलब n का मान इसमें कितना है, 3। तो रैंक कितनी हो जाएगी, 3 से कम। और 3 से कम क्या हो जाएगी, इसका मतलब कितनी रैंक होगी इसकी, रैंक हो जाएगी इसकी 2। और रैंक 2 होने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, k माइनस 8 को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। और तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 आ जाएगी। तो लिख देंगे, अतः k बराबर 8 के लिए निकाय के हल नॉन ट्रिवियल होंगे। ठीक है, और समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस पॉज करके देख लो या पीछे करके देख लेना। ठीक है, अब अपन करेंगे अगले लेक्चर में नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू।